नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी हो जाए या यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, जितना भी एग्ज़ाम परीक्षाएं आयोजित करता है उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंडिया प्लस उत्तराखंड जीके वर्सेस जीएस की क्लास चल रही है। भाग आज 9 है, जिसमें हम किसमें डांस एंड म्यूजिक, ठीक है, नृत्य एवं संगीत के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। उसी की दृष्टि से देखो एलटी 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है। बाकी ऐसा ही आबकारी स्केलर जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं उनसे भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बगल पे बेल आइकन के आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, जिससे समय पर आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक दिन में 4 से 5 क्लास आपकी होती है, 7:15 में होती है, ठीक है, 12:15 में होती है, 5 बजे होती है और 9 बजे होती है, ठीक है। तो आपके लिए 5 क्लास अवेलेबल हैं। जुड़ना है, पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए, प्रश्न हैं आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट हैं। बात कर लेते हैं डांस एंड म्यूजिक के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, सोनल मानसिंह किस रचनात्मक कला में प्रसिद्धि है, ठीक है। जो सोनल मानसिंह है ये किस कला से इन्हें प्रसिद्धि मिली है, तो नृत्य कला से, ठीक है। नृत्य में ये क्या है, इनका प्रसिद्ध स्थान है, किनका, सोनल मानसिंह का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य रूप है, तो कौन सा है, तो कथकली, ठीक है। कथकली कहाँ की डांस है, आप बताना, कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कथकली, आप मुझे कमेंट बताएंगे। तो शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथकली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंगी नृत्य है, इंपोर्टेंट है, तो मयूरभंज का छाऊ जो है वो क्या है, जंगी नृत्य है, ठीक है। सूची फर्स्ट एंड सेकंड का मिलान करो तथा सूचियों के निम्न दिए गए कोडों को क्या करना है, उत्तर उनके पहचानना है, ठीक है। भजन सुपारी कहाँ का, तो संतूर का है, ठीक है। प्रियदर्शनी गोविंद मतलब भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। टीवी गोपाल कृष्णन ये क्या है, कैसे, मरुदंगम नृत्य से संबंधित हैं। बिरजू महाराज किससे, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा ही, ठीक है, एग्जाम में पूछता है स्टेटमेंट बना के, तो आप देख लेना अच्छे से। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताओ। भजन सुपारी को व्यक्ति किससे संबंधित है, संतूर से संबंधित है। संतूर क्या है, एक नृत्य है, ठीक है। प्रियदर्शनी गोविंद भरतनाट्यम हो गया, ठीक है। टीवी कृष्णन पूछेगा तो किसे, मरुदंगम हो गया। और बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कुडियट्टम है, तो कुडियट्टम क्या है, केरल का क्या है, एक परंपरागत नृत्य है। नाम से ही आपको पता चलता है कि नीचे दक्षिण में केरल साइड, तमिलनाडु साइड चलने वाला क्या है, एक नृत्य है कुडियट्टम, ठीक है, याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 6 है, राजा रेड्डी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो राजा रेड्डी कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी से क्या, राजा रेड्डी, ठीक है। निम्नलिखित 7 है, गिद्दा भारत के किस राज्य, गिद्दा तो कहाँ, गिद्दा भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। गिद्दा भांगड़ा कहाँ है, पंजाब का है। गिद्दे को कौन ले, गिद्दा क्या करता है, पंजों से नाक को पकड़ता है। गिद्दा कहाँ का, गिद्दा अगर भांगड़ा पूछेगा पंजाब, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य का रूप है, भांगड़ा, भरतनाट्यम, बंगाला, छाऊ। तो शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य का रूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए, देखो, चक्यार कुथु निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित अभिनयकारी कला है, तो ये केरल से है। केरल ऑप्शन आपका क्या, चक्यार कुथु कहाँ, केरल से क्या है, केरल से संबंधित है, क्या है, अभिनयकारी कला है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है, तो झूमर, ठीक है। झूमर कहाँ का है, राजस्थान का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। कथक और डांडिया आप मुझे बताना, ठीक है। कथक और डांडिया आपका मुझे क्या, कमेंट में फीडबैक चाहिए, आंसर चाहिए, आपको प्रो वर्जन बनना है तो मेरे साथ आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुचिपुड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य नाटक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ, कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा क्या, यक्षगान के लिए, कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य स्वर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध है, तो कौन है, पंडित जसराज। ऑप्शन सी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य स्वर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, पंडित जसराज, ठीक है। देखो, अलका रखा निम्नलिखित में से कौन से वाद्य
वादक हैं तो अलखा रखा क्या क्या बजाते हैं अलखा रखा, मुझे बताना। सितार, सितार, तबला, शहनाई या संतूर, तो क्या बजाते हैं संतूर, अलखा रखा। ठीक है। शंभू महाराज ने किस क्षेत्र में इन्हें श्रेष्ठ प्राप्त है, तो शंभू महाराज क्या कथक नृत्य से इनका प्रसिद्धि है। ठीक है। इनका संबंध किससे है, कथक नृत्य से है। ठीक है। डॉक्टर M.A. सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बुलक्ष्मी ने डॉट 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 के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो किसके, स्वर संगीत के क्षेत्र में सुब्बुलक्ष्मी ने क्या की है, प्रसिद्धि प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मेल नहीं खाता। रविशंकर, रविशंकर पूछा सितार वादक हैं। ठीक है। पूछा M.F. हुसैन, तबला हो गया। R.K. नारायण उपन्यासकार हैं। केफी आजमी क्या है, कवि हैं। ठीक है। R.K. नारायण उपन्यासकार हैं। रविशंकर सितार वादक है। लेकिन जो M.F. हुसैन है ये तबला वादक नहीं है। तो M.F. हुसैन का संबंध किससे है, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बस एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। क्योंकि आप जब अपने हाथों से क्या टाइप करोगे, एक्टिविटी करोगे, तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और हर क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट में फीडबैक चाहिए। ठीक है। अनुराधा पाल निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला से है। ठीक है। तबला से है। सितार से मुझे आप बताएंगे, हर क्वेश्चन में आपके लिए एक क्वेश्चन छुपाऊंगा। ठीक है। अनुराधा पाल का तो तबला से है। सितार का संबंध एक प्रसिद्धि किसको मिली है, सितार में आप बताओगे। ठीक है। मोहिनी अट्टम का दूसरा नाम आप बताएंगे, तो मोहिनी अट्टम कहाँ विकसित हुआ, तो केरल। केरल कहाँ विकसित हुआ, तो केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 19 है, शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत। ठीक है। सिद्धांत में किस में जिक्र हुआ है, तो सामवेद को ही क्या कहा गया है, संगीत की जननी कहा गया है। ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत का जो सिद्धांत है वो सामवेद में इसका जिक्र हुआ है। सारे गामा पौधा निशा, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, रुक्मणी देवी, ठीक है, अरुंदले निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बताओ मुझे। ये भरतनाट्यम से, ऑप्शन ए आपका। ठीक है। रुक्मणी देवी और अरुंदले किससे, भरतनाट्यम से इसका संबंधित है। देखो कल बोलिया, ठीक है, कल बेलिया भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक लोक नृत्य है, तो कल बेलिया राजस्थान का क्या है, एक लोक नृत्य है। ठीक है। शास्त्रीय संगीत रचना, ठीक है, मूनलाइट सोनाटा का संगीतकार कौन है, तो मूनलाइट सोनाटा पूछेगा तो कौन, लुडविग वेन बिथोवेन। ठीक है। लुडविग वेन बिथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित है, तो रौफ, रौफ, ठीक है, रौफ भी बोलते हैं, रौफ भी बोलते हैं, कहाँ का, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आघाती वाद्य है, तो छेड़ा, छेड़ा क्या है, एक आघाती वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण गायक है, तो संपूर्ण गायक का नाम आएगा तो दीनानाथ मिश्रा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। राग कामेश्वरी द्वारा तैयार किया गया था, तो इनके द्वारा क्या किया गया था, राग कामेश्वरी द्वारा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि राग कामेश्वरी द्वारा क्या तैयार किया गया था, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। आप मुझे बताएंगे एक्टिविटी करके कि, ठीक है। तो देखो विश्व प्रसिद्ध राग मियाँ की मल्हार बनाने का श्रेय किसे, तानसेन को जाना जाता है। ठीक है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। राग मियाँ की मल्हार बनाने का श्रेय किसे, ऑप्शन बी तानसेन को जाता है। हिंदुस्तानी स्वर संगीत संगीत रचना का सबसे पुराना रूप क्या है, ध्रुपद है, ध्रुपद आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 29, कौन सा एक हवा वाद्य यंत्र है, तो शहनाई। ठीक है। आपकी भी जल्दी शहनाई बजेगी। इस बार आप LT में सिलेक्शन ले लो, आबकारी में सिलेक्शन ले लो, SI में सिलेक्शन ले लो, स्केलर में सिलेक्शन ले लो, तो आपकी भी क्या बजने वाली है, शहनाई बजने वाली है। ठीक है। हवा वाद्य यंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, संगीत के साथ कौन सा संबंधित नहीं है, तो कौन सा संगीत के साथ संबंधित है, पिकासो नहीं है। बाकी मोजारट हो गया, बांच हो गया, बेथोवेन आपके संगीत से संबंधित है, ये पिकासो नहीं है। यक्षगण का एक नृत्य रूप है, कहाँ का है यक्षगण, कर्नाटक का, यक्षगान बोलते हैं। ठीक है। यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का। ठीक है। पहले बता दिया था। होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, तो त्रिपुरा से, त्रिपुरा से क्या है, संबंधित है होजागिरी आपका। ठीक है। किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तारें होती है, तो सितार में सबसे अधिक क्या होती है, तारें होती हैं। ठीक है। वाद्य यंत्र है। संदीप दास किस संगीत वाद्य से संबंधित है, तो संगीत दास क्या, तबला बजाते हैं, ता धिन्ना धिन दिन धिन तिक्का धिन तिक्का। ठीक है। गुलाबो, गुलाबो सपेरा लोक नृत्य के रूप किस रूप से संबंधित है, तो ये क्या
कलबेलिया। ऑप्शन आपका क्या सी, कलबेलिया से क्या गुलाबो सपेरा लोक नीति संबंधित है। ठीक है। 36 है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इंपोर्टेंट है, सतरिया कहाँ का है, असम का है। ठीक है, सतरिया कहाँ, असम। भवई नृत्य किस राज्य के साथ संबंधित है। भवई कहाँ, तो भवई आपका राजस्थान। इंपोर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भवई कहाँ का है, राजस्थान का नृत्य है। शांता तथा वीपी धनंजय नृत्य के किस रूप से जुड़े हुए हैं, तो ये किससे जुड़े हैं, ये भरतनाट्यम से। किससे, भरतनाट्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, शांता तथा वीपी धनंजय। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 39, अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हैं। तो अरविंद पारिक पूछेगा तो किसके साथ आंसर चले जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये किसके साथ, ये सितार के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए भाग 9 जीके वर्सेस जीएस इंडिया वर्सेस उत्तराखंड। तो 40 हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये किससे, बांसुरी से। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो भाग हमारे 9 कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारी क्या सफलता सीरीज चल रही है, LTSI आबकारी स्केलर का क्या सफलता सीरीज है, 9 भाग कंप्लीट हो गए हैं। प्रत्येक भाग 40 क्वेश्चन का है। ठीक है, 40 क्वेश्चन का है। आज ही जुड़ना है। अब हमारा 10वां भाग आएगा जिसमें हम क्या इंडियन सिनेमा, भारतीय क्या सिनेमा के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। आज ही जुड़ना है अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। और पसंद आए वीडियो और वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब और अधिक से अधिक मित्रों तक हमें पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के किस पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपके लिए LT 2024 की हमारी महत्वपूर्ण सफलता सीरीज अंतिम प्रहार, जिसमें हमने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बस आपके लिए अब मात्र 300 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 भाग 900 क्वेश्चन का भाग था, 6 भाग कंप्लीट हो गया। आप लोग पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर करना है। बाकी मैं जितने PDF आपके पेंडिंग हैं वो सारे आज टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हेतु PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो आप 8954505389 नंबर पर बात करके टीम से बात कर सकते हैं। आपका स्वागत है अपने यूके टीचिंग परीक्षा पर। आज ही जुड़ना है और क्या करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में भर लेना है। सपना आपका साकार करेंगे हम। मेहनत, इच्छा शक्ति, संघर्ष, दृढ़ संकल्प आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। थैंक यू सो मच।